बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको राकीज़ार ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी इन एमएस वर्ड। के वर्ड के अंदर हम साइटेशन और बिब्लियोग्राफी को कैसे इंसर्ट करेंगे, ये यूज़ करेंगे। चलिए, सबसे पहले आपने आना है रेफरेंसेस में। रेफरेंस में आप आएंगे तो ये रेफरेंस में आकर आपको ये वाली ऑप्शन मिल जाएगी, साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। तो चलिए हम इसको इस्तेमाल करना सीखते हैं। हम क्या करते हैं, एक वेबसाइट पर आते हैं और हम इसका एक आर्टिकल कॉपी करते हैं। हम कॉपी करके अपने इधर वर्ड में इसको पेस्ट कर देते हैं। ये समझ लीजिए कि आप वर्ड में यूज़ कर रहे हैं इसको, रिसर्च डॉक्यूमेंट में कोई थीसिस है आपका, या कहीं भी इसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया में क्या होता है, लेट्स से यूट्यूब की मिसाल ले लेते हैं। यूट्यूब में आप किसी की वीडियो को कॉपी करते हैं, उसका थोड़ा सा पीस काट कर अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर लेते हैं, उसकी इजाज़त के बगैर। वो क्या कहलाती है? चोरी। अगर आप उसकी इजाज़त के बगैर अपनी वीडियो में यूज़ करते हैं तो वो शख्स आपको कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम भेज सकता है, जिससे आपकी वीडियो डाउन जा सकती है, डिलीट की जा सकती है, आपको जुर्माना भी हो सकता है कॉपीराइट क्लेम की सूरत में। अच्छा, अब इसी तरह से अब वो क्या है कि अगर तो आप उस वीडियो के नीचे उसका आप उसका रेफरेंस दे देते हैं कि मैंने जिस वीडियो से लिया है, इसका पार्ट लिया है, इस चैनल से लिया है, तो वो चीज़ जस्टिफाई हो सकती है। वो शख्स आपको कॉपीराइट स्ट्राइक हो सकता है ना भेजे। तो ये क्या है कि आपने एक ईमानदारी से जहाँ से वीडियो ली है उधर से बता भी दिया है कि जी मैंने इस चैनल से इसको वीडियो ली है, यानी कि आप उसको दूसरे सेंस में उसको क्रेडिट दे रहे हैं। लोग उसको क्लिक करके चैनल को तो उस चैनल पर भी जा सकते हैं, तो वो फिर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक और क्लेम आने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आप एक आर्टिकल किसी का कॉपी करते हैं पूछे बगैर और उसको यूज़ कर लेते हैं, वो भी चोरी कहलाता है। हाँ, अगर ये इस सब सूरत में जस्टिफाई हो सकता है कि अगर आपने ये आर्टिकल लिया है और आप इधर उस वेबसाइट का जहाँ से आपने कॉपी किया है आप उसका रेफरेंस दे दें, तो वो जस्टिफाई होगा। वो शख्स आपके ख़िलाफ़ वो एनॉयड नहीं होगा, नाराज़ नहीं होगा। ये जो आप रेफरेंस देंगे ना, यानी कि उसको क्रेडिट दे रहे हैं उस वेबसाइट को कि लोग इस वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। पहली वजह ये तो हो गया जिसका आर्टिकल चोरी किया। लेकिन अब एक शख्स जो आर्टिकल आपका पढ़ रहा है वो क्या करेगा, उसको ऑथेंटिसिटी नहीं है, उसको क्रेडिबिलिटी आपकी लेट से नहीं है, अभी आपका नया चैनल है, वो कैसे एतबार कर ले कि आपने जो बात लिखी है सही लिखी है। तो उसके रेफरेंस के लिए आपको इधर वही वेबसाइट का रेफरेंस देना पड़ेगा कि ये जी हमने इस ऑथर से लिया है, ये वेबसाइट का नाम है, इस डेट को ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था और हमने ये पार्ट उधर से लिया है। वो शख्स अगर उसको वेरीफाई करना चाहे इस वेबसाइट पर जाएगा, रीडर जो होगा वो जाएगा और जाके इसको वेरीफाई कर लेगा, तो ऑथेंटिसिटी जो है वो कायम रहेगी। तो इसको, ये जो वेबसाइट का आप रेफरेंस देते हैं, इसको साइटेशन कहते हैं। वो हम आज क्रिएट करेंगे, साइटेशन कैसे है। चलिए जी, तो हम क्या करते हैं, हमने ये आर्टिकल ले लिया, अब हम इसका क्रेडिट देना चाह रहे हैं उस वेबसाइट को जहाँ से हमने लिया। वो कौन सी वेबसाइट है? वो ये वाली वेबसाइट है, सिंपली लर्न। तो अब करना क्या है, हमने जाना है इधर, इन ये वाला सेक्शन है आपका साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। तो हम इंसर्ट साइटेशन में जाएंगे और इधर से इसको क्लिक करेंगे तो इधर क्या है, ऐड न्यू सोर्स। हम इस आर्टिकल का जहाँ से लिया है हमने, सब ये वाला आर्टिकल जिस वेबसाइट से लिया है, वो सोर्स क्या है, वो वेबसाइट है, वो कौन सा सोर्स है, हम इसको क्लिक करेंगे और इस फॉर्म को फिल करेंगे। अब इसमें सबसे पहले देखिए क्रिएट सोर्स, कि ये वाला आर्टिकल हमने किस सोर्स से लिया है, किस वेबसाइट से लिया है। तो वो ये ऑप्शंस हैं, ये लेट से ये बुक है, किसी बुक से लिया आपने, या जर्नल आर्टिकल है, कोई मैगजीन में आर्टिकल लिखा गया उसका रेफरेंस, सारी चीज़ें आप इधर से देख सकते हैं। तो हमने चूँकि वेबसाइट से लिया है तो हम इसको वेबसाइट का क्लिक कर देंगे। वेबसाइट के बाद वो कह रहा है इधर आप ऑथर नेम लिखें कि किस राइटर का है। तो हम वेबसाइट पे जाते हैं और ये देखिए, ये ऑथर का नाम आपको नज़र आ रहा है। तो हम इन ऑथर का नाम कॉपी कर लेते हैं। तो ये हम इन ऑथर का नाम हमने कॉपी कर लिया और हम इसको अपने इधर पेस्ट कर लेंगे कंट्रोल V से। उसके बाद आपने लिखना है नेम ऑफ वेब पेज। ये जो वेब पेज का नाम क्या है, यानी कि उसकी हेडिंग क्या है, वो हेडिंग क्या है, वो ये वाली हेडिंग है इस पेज की, ये वाली हेडिंग है। तो हम इसको भी कॉपी कर लेंगे
ये टाइटल इसका यानी कि कंट्रोल सी से कॉपी किया और हमने इधर जाके इधर पेस्ट कर दिया। अब वो कहता है नेम ऑफ वेबसाइट, अब वो कह रहा है नेम ऑफ वेबसाइट, तो वेबसाइट का नेम भी हम क्या करेंगे, ये वाला इधर से कॉपी कर लेंगे सिंपली लर्न, और इधर जाके इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये चीज़ें कुछ साथ आ गई। इनका टैगलाइन भी लिखना चाहे तो लिख लें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं, ये लिख लीजिए। उसके बाद आ जाता है अगर आप इसका जी, तो उसके बाद आ जाता है ईयर कि आपने किस साल में ये आर्टिकल जो है पब्लिश हुआ। ये है 2025 में, देखिए ये है 2025 में ये आ रहा है, तो हम इसको 2025 लिख लेंगे इधर। उसके बाद कहते हैं मंथ क्या है, तो मंथ इसका कौन सा है, अप्रैल, अप्रैल में ये है, तो हम इधर अप्रैल लिख लेंगे। उसके बाद कह रहे हैं दिन कौन सा है, कि दिन कौन सा है, तो हम इधर जाके देखेंगे ये दिन कौन सा, 13th दिन था, 13 अप्रैल था, तो हम इसको डे, वो बेसिकली डे कह रहा है, तो हम इधर अप्रैल 13 को देख लेंगे कि अपने कैलेंडर से जाकर के कौन सा दिन बनता है। तो ये देखिए ये मई है, तो हम इसको तो हम ये इधर जाके अप्रैल देखेंगे, अप्रैल 13 को कौन सा दिन था, ये है जी संडे का, ये संडे दिन आ रहा है, तो हम इसको संडे लिख लेंगे इधर, तो हम इधर जी इसको संडे लिख लेंगे। उसके बाद ईयर एक्सेस्ड, कहते हैं कि पूछ रहे हैं कि आपने इसको कब एक्सेस किया, तो हमने आज ही एक्सेस किया है इसको, तो हम इसको आज साल 2025 ही लिखेंगे, इसको 2025। और मंथ कौन सा है, ये हमने मई में किया है, मई में। डे एक्सेस्ड, आज का दिन है, आज सैटरडे है, तो हम इसको सैटरडे को कर लेंगे। अब इसका यूआरएल लिख लेना आपने, तो आपने इधर से ये जो आर्टिकल का यूआरएल है ये इसको आपने कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किया और हमने इधर इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, इधर वो सिर्फ ये नहीं कह रहा कि वेबसाइट का यूआरएल लिखे, वो कह रहा है यूआरएल लिख दे, ये आर्टिकल का ही साथ वेबसाइट भी आ जाएगी और साथ आर्टिकल भी आ जाएगा, तो ये हमने इसको कर दिया। तो ये देखिए जी, उसके बाद आ जाता है कि आपने इसको ओके कर देना है, तो आपका ये देखिएगा, ये जहाँ पे कर्सर था, हमारा कर्सर यहाँ पे था, तो इधर ये पेस्ट कर देगा इसको, तो हम इसको ओके करते हैं। तो ये देखिए जी, जहाँ पे हमारा कर्सर था उसने उसको इधर पेस्ट कर दिया। तो ये जी आपका इस तरह से ये आपका ये साइटेशन बन गई है कि जो भी ये आर्टिकल पढ़ेगा, आपने चाहे थीसिस लिखा है, आपने अपनी वेबसाइट पर डाला है, तो आपने एक ईमानदारी से उसका रेफरेंस दे दिया कि हमने इधर से ये कॉपी किए हैं, इस वेबसाइट से कॉपी किया। अब देखिए कि ये लिखा हुआ मुनाफा, ये उनका राइटर का नेम था और आगे साल लिखा हुआ है। तो अब ये हमने साइटेशन इंसर्ट कर ली। अब इसके जो है स्टाइल आप देख सकते हैं, स्टाइल देखिए इस तरह लिखा है। अगर आप शिकागो वाला लिखना चाह रहे हैं स्टाइल, तो ये देखिए शिकागो का स्टाइल आ गया, यानी कि पहले क्या था, पहले कोमा था, आप देखिए ये कोमा आ रहा है। अब इसको चेंज करेंगे, कोमा ख़त्म हो जाएगा, स्टाइल है एक छोटा सा, तो हम क्या करेंगे, इसका स्टाइल इधर से जाके शिकागो करेंगे तो कोमा ख़त्म हो जाएगा, देखिए कोमा ख़त्म हो गया। अब इसके अलावा हम इसको एक और स्टाइल देखते हैं, हम ये वाला स्टाइल देखते हैं, ये वाला नेम सोल, तो इसको किया तो उसने इसको दोबारा इस तरह करते। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स आप इधर से इसके अपने साइटेशन के लगा सकते हैं। होप के इधर तक आपको पता चल गया। उसके बाद मैनेज सोर्सेज, मैनेज सोर्सेज में क्या कहते हैं, अगर आप इसमें इसको सोर्स को एडिट करना चाहें, ये जो था हमने मुनाफा भी अभी ये वाला हमने लिखा हुआ है, और इसको आप अगर इसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर दें, एडिट करना चाहें तो आप इसको एडिट कर दें, अगर न्यू भी करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए ये नीचे वही लिखा हुआ है सारा, तो होप आपको इसका भी समझ लग गया। तो ये हमने कर लिया है साइटेशन, तो होप कि आपको इसका पता चलेगा साइटेशन आपने ऐसे लिख लेना है। अब देखिए बिब्लियोग्राफी क्या होती है, इसको समझ लें कि मिसाल के तौर पे हमने ये बिब्लियोग्राफी क्या होती है। ये देखिए होता ये है कि आपने एक साइटेशन लगा दिया, एक आपने यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, आपने कोई अपने पूरे डिफरेंट आर्टिकल में 10-15 साइटेशन जिसको रेफरेंस कहते हैं वो आपने लगा दिए। अब तो वो लेट से पूरी बुक भरी हुई है, तो अब क्या है, आप उनको इकट्ठे इस तरह देख तो नहीं सकते ना, ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो क्या है कि इन सब को इकट्ठा करके कलेक्टिवली एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है, ताकि अगर कोई देखना चाहे इस तरह सीक्वेंस वाइज तो वो देख सकता है कि ये फ़लाँ फ़लाँ ये वाला जो रेफरेंस है ये इस बुक से लिया गया, ये इससे, ये वाला रेफरेंस ये वाला आर्टिकल यहाँ से लिया गया, ये आर्टिकल ये वाले बुक से लिया गया। तो मतलब कहने का है
कि जो बिब्लियोग्राफी होती है आपके सारी बुक में, सारे आर्टिकल में जो 40-50 आपने साइटेशन लगाई हैं, आपने रेफरेंसेस दिए हैं कि जहाँ से आपने जिस सोर्स से इकट्ठा किया है उसको आप इकट्ठा एक जगह पे कर देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम बिब्लियोग्राफी को इस्तेमाल करते हैं। तो बिब्लियोग्राफी क्या है, बिब्लियोग्राफी ये है जी, ये देखिए। तो बिब्लियोग्राफी को क्लिक करते हैं और ये उसके डिफरेंट स्टाइल्स हैं। ये स्टाइल है, ये वाला वर्क साइटेड है, ये बिब्लियोग्राफी। तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए जी, ये बिब्लियोग्राफी उसने ऐसे ही लिख दिया सारा आपका स्टाइल। अगर इधर एक और होगा तो वो क्या करेगा, इधर 2 बना देगा। कि ये देखिए कि इसमें क्या आया, पहले ज़रा इसको हम बड़ा करते हैं, आप देख लीजिए। पहले आपको दिखा रहा है कि ये उसका नाम था राइटर का, ऑथर का, ये बिब्लियोग्राफी है, और ये हिस्ट्री ऑफ उसका टाइटल नाम था, ऑनलाइन है। ये सिंपली लर्न वेबसाइट है। अप्रैल संडे 2025 को हमने ये इसको किया है। ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था और मई सैटरडे को 2025 को हमने इसको इसमें साइटेशन के तौर पर लिया है, रेफरेंस के तौर पर लिया है। और ये उसका आर्टिकल का लिंक है। सब कुछ जो हमने वो डायलॉग बॉक्स में हमने फिल किया था कॉल, वो सब कुछ इधर एक समरी की फॉर्म में आपको दिखा रहा है। तो होप कि आपको समझ आ गया। तो अगर आप इस तरह का एक और भी साइटेशन इधर लगाते हैं तो वो आपको साइटेशन इधर लिख देगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। होप आपको समझ आ गया है। अगर कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट में कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।